हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टिश्यू देखने जा रहे हैं। टिश्यू में डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू और साथ में प्लांट टिश्यू। तो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो भी ठीक है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप भी लाइव क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं, गूगल मीट पर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं या फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सिर्फ हमको व्हाट्सएप कर लेना है 9147786396 पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको लिखना है कि सर मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ और लाइव क्लास अटेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे। साथ में आपका जो क्वेश्चन है वो आप लाइव पूछ सकेंगे और आपके जो क्वेश्चंस का रिप्लाई होगा या फिर जो कुछ भी होगा सारा कुछ बाद में यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। आप रिवीजन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे पास टेस्ट सीरीज भी है। आपको बस विजिट करना है www.edu4ee.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप चाहें तो फ्री टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट के बाद ऑल ओवर इंडिया लेवल का रैंकिंग आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर और भी किसी तरह का क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि पहले क्वेश्चन आंसर हम पूछ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आदित्य पहले तुम बोलना, तो सुन रहे हो? हाँ सर, क्या बोल रहे सर आप? बोल रहे हैं टाइप बताओ तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? क्या सर? प्लांट टिश्यू के कितने? सर नहीं मालूम सर। कैसे एग्जाम दोगे? तुम्हारा एग्जाम इतना क्लोज है, पढ़ा हुआ तो है सब कुछ। सर मैं बताऊं? हाँ सर, बायोलॉजी से रिवाइज नहीं किया मैं। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर ब्रॉडली 3 टाइप होते हैं। अच्छा बोलो, कौन कौन सा है? सर एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। हाँ, एपिडर्मल मतलब जैसे पैरेन्काइमा हो गया, ग्राउंड टिश्यूज मतलब कोलेनकाइमा वगैरह हो गया, और वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम हो गया। नहीं तो वैसे तो मेन तो 2 टाइप के होते हैं, जैसे परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। उस टाइप से 2 होते हैं। मेन कितने टाइप होते हैं? 2। नहीं तो बाकी ज्यादा डीप में जाएंगे तो ऐसा अलग अलग टाइप। रिकॉर्डिंग भेजेंगे आदित्य तुम्हारे पापा को। पढ़ाई तुम नहीं कर रहे हो, उनका कॉल भी आया था। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलो तो कितने टाइप के होंगे? वो सर कुछ पूछा आपने? हाँ, बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होंगे? सर 3 टाइप के होते हैं। हाँ सर, नहीं पता सर। रुक जाओ तो आदित्य को बोलने दो। एपिकल सर, लैटरल, एपिकल, लैटरल और क्या था सर? इंटरसेल्युलर। हाँ अच्छा है। और परमानेंट टिश्यू बता सकते हो कितने टाइप के होंगे? परमानेंट टिश्यू याद नहीं है। अच्छा बताओ, एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है? डिफरेंस याद है तीनों का, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी का? नहीं सर। तुम बोलो तो हर्ष। सर मुझे भी याद नहीं है, मेरे बुक में उतना डीप में दिया ही नहीं हुआ है। मेरे बुक में मतलब डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, मैं तो बुक से पढ़ रहा हूँ, मेरे बुक में नहीं दिया हुआ। ये तो देना चाहिए। एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी कुछ दिया है उसके बारे में? कॉन्सायस वाली जो बुक है ना सर मेरी, उसमें तो डिफरेंट मेरे ख्याल से नहीं है। डिफरेंट नहीं है, उसका डिफिनेशन तो दिया होगा एपिकल का, लैटरल का और इंटरकैलरी का, या सिर्फ लिख करके छोड़ दिया है? अच्छा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक का डेफिनेशन बता सकता हूँ मैं। बोलो। Apical meristematic region of cell capable of division or growth in the root and shoot and tips in the plant. Apical meristematic gives rise to a primary plant body and are responsible for extension of the roots and shoots. गुड। मतलब एपिकल कुल मिला के एक लाइन में अगर बोलो तो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। हाँ, मतलब ग्रोथ रिलेटेड। हाँ, और लैटरल? सर लैटरल मेरे ख्याल से साइडवेज ग्रोथ करवाता है। हाँ, और डायमीटर उसका मतलब जो होगा ना। हाँ वही साइडवेज होता है। और इसमें बोलो इंटरकैलरी में क्या होता है? बता रहा हूँ सर। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन के ज्यादा यूज होते हैं वो लोग, एंड दे अलाउ फॉर रैपिड ग्रोथ एंड रीग्रोथ ऑफ मेनी मोनोकॉट्स। ग्रोथ और रीग्रोथ कराते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक्स एट द नोड्स ऑफ बैम्बू अलाउ फॉर रैपिड स्टेम इलोंगेशन। जैसे जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको? शाखा, ब्रांच। नहीं, अरे हाँ, बैम्बू का हाइट, ये बैम्बू का हाइट इंक्रीज कराते हैं
नोड से हाइट इंक्रीज करवाते हैं, मतलब वही ब्रांचेस इंक्रीज कराते हैं। इंटर कैलोरी मेनली जो होता है ना वो ब्रांच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो डिफरेंट ब्रांच निकलते हैं, ब्रांच ग्रोथ कराने के लिए। हाँ, इंटर कैलोरी का। दे आर लोकेटेड इन लीव्स एंड बेस ऑफ द लीव्स। हाँ, जहाँ पर ये होता है वहाँ पर लोकेटेड होता है। नोट्स वगैरह जहाँ जहाँ पर नोट्स होगा वहाँ से ब्रांच से जनरली निकलता है ना, लिप्स के आसपास। हाँ सर। एक बार अब ठीक है, इतना चीज एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं एक बार फिर से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन आ गया है ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दिख रहा है। देखो T2 सबसे पहले तो ये वाला पीडीएफ तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ऐसे ये तो तुम्हारे पास बुक में मिल जाएगा हर्ष, और आदित्य के पास मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास मेरी बुक का सेम टू सेम, ये वाला सेम टू सेम बुक है तो उसके पास ये सारा होगा ही। देखो मेन यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। और मेरिस्टेमेटिक को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एपिकल, लैटरल और इंटर कैलोरी। अगर एक वर्ड में बोलो तो ये लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो होता है डायमीटर में जो चौड़ाई वो जो बढ़ता है चारों तरफ से उसके लिए, ब्रांचेस के लिए, और नहीं ब्रांचेस के लिए इंटर कैलोरी। ये जो नया नया ब्रांच वो इंटर कैलोरी की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, ये नया नया ब्रांच निकलता है उसके लिए इंटर कैलोरी। अब तीनों का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बी डिफाइंड एज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लिविंग सेल which आर लोकेटेड स्पेसिफिक लोकेशन पर ये होते हैं एंड डिवाइड कंटिन्यूअसली टू ऐड न्यू सेल। और ये हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, न्यू सेल का हमेशा निर्माण करते हैं, चाहे लंबाई के टर्म में न्यू सेल बने या फिर ग्रोथ के टर्म में या फिर नए जो ब्रांच निकल रहे हैं उसके टर्म में। कैरेक्टरिस्टिक है क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा से पॉइंट वाइज सारा कुछ लिखा हुआ है, 2-3 पॉइंट तुम लोग को याद करके रखना है। सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में एंड हैव थीन एंड इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। इसका सेल वॉल किस चीज का बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। हमारे में सर टिश्यू वाला चैप्टर बहुत कंसाइज में दिया हुआ है, मतलब बहुत छोटे में दिया हुआ है। तुम्हारा एक बार देखते हैं बुक में कितना दिया है तुम्हारे वाला में। बहुत कम है, आखिरी में एक बस फ्लो चार्ट दिया है, उसमें पूरा चैप्टर दिखा है मेरे ख्याल से। हाँ, 23 से 32 पेज ना। हाँ। पैरेनकाइमा को भी ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। पैरेनकाइमा के दो पार्ट कौन कौन सा होता है बताओगे? याद है? पैरेनकाइमा के टाइप्स सर, पैरेनकाइमा के टाइप्स पैरेनकाइमा के कितने टाइप? 3 टाइप्स। हाँ, 3 टाइप्स होते हैं, 2 ही टाइप होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, 2 ही टाइप होते हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नहीं, वही होता है ना, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। मैं तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा समझा। नहीं, ये परमानेंट टिश्यू के टाइप है। 3 तो परमानेंट जो टिश्यू होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एक पैरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। और जो पैरेनकाइमा है ना फर्स्ट वाला, उसका 2 टाइप होता है, एक एरेनकाइमा जो एयर जिसमें भरा होता है और एक क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल भरा रहता है। तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारे वाला में बस थोड़ा थोड़ा करके दे दिया है। यहाँ पर है ना परमानेंट टिश्यू में ये सिंपल वाला है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और फिर पैरेनकाइमा में एरेनकाइमा और एक क्लोरेनकाइमा। ऐसे से याद रखना है इसको। पैरेनकाइमा जो होता है लगभग 70% प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट में, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है पैरेनकाइमा। तुम्हारे वाला में सच में बहुत मतलब एक करके लिखा है, बहुत छोटा करके लिखा है। हमारे में तो सर एक भी टिश्यू का क्वेश्चन नहीं आया था प्री बोर्ड में। और ना किसी सैंपल पेपर में टिश्यू का, मतलब 10 सैंपल पेपर मैंने करे हैं, मतलब टोटल 10 सैंपल पेपर करे हैं, उसमें से 1 या 2 ही सैंपल पेपर में मुझे कोई 1-2 क्वेश्चन टिश्यू का दिखा। टिश्यू का मैंने ज्यादा इग्नोर ही किया है, वो भी सेकंड पार्ट में दिखता है ऑप्शनल, तो ऑप्शनल में मैं छोड़ देता हूँ। तो ये वाला इसमें से कोई 2 पॉइंट याद करना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दिस मेरिस्टेमेटिक सेल में भी राउंडेड कैसा होता है शेप में? राउंडेड होगा या फिर ओवल होगा या पॉलीगोनल होगा या फिर रेक्टेंगुलर होगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से याद रख लो। दे आर कम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पर 2 सेल है, 2 सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है बीच में। ये 2 हो गया।
जैसे अगर तुम पेरेंट काइमा की बात करोगे तो वहाँ पर दो सेल के बीच में स्पेस पाया जाता है, ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। लेकिन यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक है इसमें स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। ईच सेल कंटेन डेंस एबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर के एक साथ क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म ना। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों, मतलब टोटल मिलाकर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला लो तो वो दोनों मिला करके हो जाएगा क्या नाम बोले थे? हाँ, मैं तो सोच रहा था बायो से ज्यादा फिजिक्स का सर रिवीजन करते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसका चैप्टर तो तुम तो बोला था कि एक चैप्टर मेरा छूटा हुआ है, ये वाला कौन सा वाला? कौन सा सर? ये वाला टिश्यू वाला। नहीं सर, टिश्यू तो हो गया था सर। टिश्यू कर लिया था, तुम बोला था तो हम। हाँ सर, टिश्यू तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। और तुम ही तो व्हाट्सएप किया था कि एक टिश्यू छूटा हुआ है, ये रिवीजन का जरूरत है। नहीं सर, मैंने टिश्यू का नहीं किया सर। आगे लेके चलेगी, चेंज कर दे जैसा बोल तुम। क्या हुआ सर? बोल रहे कि इसको आगे लेके चले या फिर चेंज कर दे? मुझे तो जरूरत नहीं लगती, मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है टिश्यू। टिश्यू के क्वेश्चंस भी नहीं आते। बोलो तो फिर कौन सा चैप्टर फिजिक्स का? सर वो तो पहले 2-3 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी उठा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशन कैसा है तुम लोग का? मेरा तो ग्रेविटेशन सर मेरा अच्छा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुमको बोलो तो आदित्य कौन सा चैप्टर में प्रॉब्लम है? सर मेरा तो सब ठीक ही है सर। एक बार रिवीजन हो गया सर, और एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। पर क्वेश्चन कोई सामने से पूछता है तो पता चलता है, मतलब अपने में तो रिवीजन करने का भी। ठीक है, तो फिर इसी को करवा देते हैं, पढ़ा हुआ है ही तो फिर इसी को ऊपर ऊपर लेकर के चलते हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। सर किसको? ए वाला चैप्टर ही। ठीक है ठीक है। चलो उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम था ना। एपिकल मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द ग्रोइंग एपिसेज ऑफ मेन एंड लेटरल शूट एंड रूट। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? लोकेटेड होगा, ग्रोइंग पार्ट जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। मतलब ग्रोइंग पार्ट इसमें सबसे ऊपर होगा ना कहीं पर भी। यहाँ पर जैसे मान लो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, जो कि लेंथ को बढ़ाता है। फॉर लीनियर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन, एग्जाम्पल रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? रूट में भी मिलेगा, रूट में नीचे की ओर लंबाई को बढ़ाएगा, और शूट में भी मिलेगा। लेटरल मेरिस्टेम एक क्या होता है? मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ इनिशियल व्हिच डिवाइड मेनली इन वन प्लेन एंड काउज द ऑर्गन टू इंक्रीज इन डायमीटर एंड गिर्थ। डायमीटर को बढ़ाने में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। लेटरल मेरिस्टेम यूजुअली अकर ऑन द साइड बोथ इन स्टीम एंड रूट। ये स्टीम और रूट दोनों जगह पर पाया जाता है। इंटर कैलरी में क्या है? दिस मेरिस्टेम इज लोकेटेड इन बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के बीच में ये पाया जाता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर यूजुअली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड। नोड जहाँ पर होता है वहाँ पर पाया जाता है। बेस ऑफ इंटर नोड और एट द बेस ऑफ लीफ। लीफ के जो बेस होते हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड। नया नया इंटरनोड्स को निकालेगा और जो लीव्स होता है उसके ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू आ गया। दो परमानेंट टिश्यू के बीच में हम लोगों को कौन सा पाया जाता है? कौन सा टिश्यू? इंटरकैलरी मेरिस्टेम ना, प्रेजेंट इन लोकेटेड बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बीच में ये वाला पाया जाता है। और उसके बाद अब आ जाओ परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में कौन कौन सा है? पेरेंट काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा। और एक तो और है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू शायद दोनों में से किसी को नहीं पढ़ना होगा, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। हाँ सर, हमारे भी नहीं है। नहीं ना। तो पेरेंट काइमा देखो, ये जो 70% प्लांट का पार्ट जो होता है वो कवर करता है। इसका शेप देख लो, शेप कैसा है? और जनरली गोल होता है या फिर अंडाकार शेप का, इस टाइप का होता है। पेरेंट काइमा टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल। किस टाइप का सेल है? लिविंग सेल है। व्हिच आर वेरिएबल इन थीन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका शेप।
इनका जो शेप होता है थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक दूसरे से एंड फिजियोलॉजी, बट जनरली हैविंग द थीन वाल, बट लेकिन थीन वाल जो होगा वो सबके लिए होगा, मतलब जितना सारा सेल है इस टिश्यू के अंदर। ए पॉलीहेड्रल शेप यहाँ पर दिया है, तो पॉलीहेड्रल या फिर वही तुम सर्कुलर एग्जैक्ट सर्कुलर तो नहीं होता है, गोलाकार, लेकिन फिर हम लोग बोल सकते हैं कि गोलाकार या फिर अंडाकार होता है, या फिर पॉलीहेड्रल लिखा है तो फिर ठीक है। विथ वेजिटेटिव एक्टिविटी ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्शन का भी मतलब एक्टिविटी जो होता है इसके द्वारा किया जाता है। दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, इसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दे एक्ट एज स्टोरेज फॉर फूड एंड वाटर, यहाँ पर फूड और वाटर को स्टोर करने का काम करता है। टाइप ऑफ पैरेंट काइमा, देखो पैरेंट काइमा का दो टाइप है, तुम लोग को इतना ज़्यादा नहीं लिखना होगा, बस दो लाइन में, एक लाइन में एरेंट काइमा, एक लाइन में क्लोरेंट काइमा। इन हाइड्रोफाइट्स द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन सेल बिकम वाइड एंड फिल्ड विथ एयर, ये क्या होता है, एयर से भरा होता है। और एयर किस लिए होता है, ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ताकि मतलब जो प्लांट्स है वो तैरता रहे पानी में। सच ए पैरेन्काइमस टिश्यू हैव लार्ज एयर स्पेस कॉल्ड एरेन्काइमा, दिस हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज एंड प्रोवाइड बायोन्सी, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है और साथ में बायोन्सी भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरा था क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा एक क्या होता है, ये रीच होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसका नाम क्लोरेन्काइमा पड़ा है। तो ये जनरली ग्रीन दिखेगा, ये फल वगैरह जो ग्रीन टाइप का दिखता है ना, वो होता है हम लोग का क्लोरेन्काइमा। दे आर फाउंड इन लीफ मेजोफिल, लीफ में पाया जाता है सीपल, फिलोक्लैड्स, फिलोट्स, ये सब पढ़े हो तुम लोग, क्लैडोट्स? नहीं सर, इतना तो सर नहीं दिया सर। तुम लोग का तो नहीं होगा, आईसीएसई में है सब, लोअर क्लास में, ये सब प्लांट्स का पार्ट है। फूल वगैरह जो मुझे तो नहीं याद है ऐसा वो कुछ सब है। में सब पार्ट्स होता है। फ्लावर में भी इतना डीप नहीं है, मतलब फ्लावर भी थोड़ा थोड़ा ही है, इतना डीप नहीं है, थोड़ा ज्यादा डीप पीछे वाले चैप्टर है, मतलब फंगस वाले और इधर उधर वाले। ये ज्यादा थोड़ा सा ओलंपियाड के लिए है ना, इसलिए ज्यादा दे ही दिए है। इट इज फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन एंड अपोजिट क्लोरोफिल, तुम लोग एक लाइन में सिर्फ लिखना कि रीच होता है क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं बस। उसके बाद है कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा इट वाज डिस्कवर्ड एंड कॉइन्ड बाय शिलेदीन इन 1839। एक क्या करता है, कॉलेन्काइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी रहता है प्लांट्स के अंदर, होता है ना कि एयर चला तो काफी झुक जाता है, ब्रेक नहीं होता है। The cell are living with intercellular space in between the cell or junctional place filled with cellulose और pectin। जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो किस चीज से फिल किया हुआ रहता है, सेलुलोज या फिर पेक्टिन से। जनरली दे आर लॉन्गर देन पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा से थोड़ा बड़ा होता है। यूजुअली दे आर नोन एज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ओइंग टू देयर सपोर्टिंग फंक्शन। सपोर्टिंग फंक्शन वही मतलब प्लांट वगैरह हवा हुआ चलता है तो उसको टूटने से बचाता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो तुम लोग बस इतना लिख सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। पैरेन्काइमा से बड़ा होता है, ये भी एक इजी लाइन है तो ये भी लिख सकते हो। और इंटरसेलुलर स्पेस किस चीज से भरा रहता है, सेलुलोज और पेक्टिन से। उसके बाद आ गया स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का कोई एक प्रॉपर्टी बताओ। ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जैसे वो बादाम या फिर नारियल वगैरह का ऊपर वाला जो कवर होता है वो स्क्लेरेन्काइमा होता है। द सेल आर लॉन्ग, नैरो, पॉइंटेड एट एंड, ठीक होता है, ये बहुत ठीक होता है, लिग्निफाइड होता है। दे आर डेड सेल है एक तरह का। इट इम्पार्ट हार्ड, मतलब ये सर मैकेनिकल सपोर्ट देता है। हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, हार्ड होता है। और जो वही नारियल का याद रख लेना, नारियल से याद रहेगा, नारियल का ऊपर वाला जो होता है। उसके बाद है प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस छोड़ सकते हो। एपिडर्मिस ऐसे वही प्लांट का वो बाहर वाला जो हिस्सा होता है ना किसी प्लांट का, वही एपिडर्मिस होता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, जैसे लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, ये सारा। तो देखो यहाँ पर एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस हमेशा कंटिन्यूअस नहीं रहता है। स्टोमेटा पढ़ा होगा कि लीव्स में स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा तो एक तरह का हॉल है ना, तो कहीं कहीं पर ब्रेक रहता है एपिडर्मिस।
और वहाँ पर एक हॉल होता है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज के लिए, जिसको हम लोग ऑस्टोमेटा बोलते हैं। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव सेल है एक तरह का, इसलिए प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर इसको रखा है। एपिडर्मिस इज वन सेल थिक एंड इज कवर्ड विद क्यूटिकल। क्यूटिकल एक प्रकार का मटेरियल होता है जो जनरली फंगस वगैरह लगने से या फिर कोई भी मतलब बीमारी होने से बचाता है। पेड़ पौधा हम देखते हो ना, वो चिपचिपा जो मटेरियल निकलता है वही तुम्हारा क्यूटिकल, उसी को बोलते हैं। क्यूटिकल इज ए वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, एक प्रकार का वैक्सी सब्सटेंस है कॉल्ड क्यूटिन which is secreted by epidermal cell। epidermal cell से बाहर आता है, मतलब वही वृक्ष का जो बाहरी आवरण है ना, उस पर थोड़ा सा खोज लगाओ तो निकलता है चिपचिपा टाइप का, गोंद टाइप का, उसी को हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। एपिडर्मिस का काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को इन्फेक्शन वगैरह से। उसके बाद है कॉर्क। एज रूट्स एंड स्टेम ग्रो ओल्डर विथ टाइम, जैसे जैसे रूट्स और स्टेम जो होता है ना पुराना होता है, टिश्यू एट द पेरीफेरी बिकम कॉर्क सेल। तो ऊपर से एक कॉर्क सेल जमा हो जाता है ओल्ड होने के बाद, बहुत ज़्यादा ओल्ड होने से बाहर वाला जो सेल बनता है उसको हम लोग कॉर्क सेल बोलेंगे। मतलब कॉर्क सेल के अंदर एपिडर्मिस सेल रहेगा। कॉर्क सेल और डायड सेल, ये एक तरह का डायड सेल है। दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। The wall of cork cell are heavily thickened by the deposition of an organic substance called suberin। suberin की केमिकल होता है और इसके डिपोजिशन से काफ़ी थिक हो जाता है इसका जो बाहरी आवरण है। कॉर्क की प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना। कॉर्क सेल प्रिवेंट डिसीसेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी से लॉस ऑफ वाटर को ये रोकता है, इन्फेक्शन को रोकता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। कॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम एक प्रकार का टिश्यू है और एज कॉर्क कैम्बियम जनरली कहाँ से? ओक के पेड़ से ज़्यादातर मिलता है। इसका कॉर्क का बहुत सारा यूज होता है, इंसुलेशन बोर्ड बनाने में, स्पोर्ट्स गुड बनाने में, बोतल कॉर्क आदि बनाने में इसका यूज होता है। अब देखो एस्टोमेटा है, उसके बाद एस्टोमेटा वही जहाँ से मतलब ये लोग यहाँ पर एक हॉल टाइप का बना होता है ना, प्लांट में पत्ती में होता है। एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट सम पैलेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर। वहाँ पर कुछ कुछ छिद्र होते हैं जिसको हम लोग एस्टोमेटा बोलते हैं। इच एस्टोमेटा इज बाउंडेड बाई ए पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल कॉल्ड गार्ड सेल। एक गार्ड सेल यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये वाला है, दो एक पेयर है ना, टोटल मिलाकर के दो तो है। Each stomata is bounded by a pair of guard cells. The stomata allow gaseous exchange। जिसका काम क्या है? गैसेस एक्सचेंज करना। टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसी को फंक्शन करता है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट में ओपन होता है एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो CO2 कंसेंट्रेशन, ठीक है। और गार्ड सेल बिकम टर्जिड स्टोमेटल पोर ओपन। ये फूल जाता है, जब ओपन होता है तो ये थोड़ा फूला हुआ रहता है। व्हाइल व्हेन दे बिकम फ्लैसिड स्टोमेटल पोर क्लोज। जब क्लोज होता है तो ये थोड़ा चिपक जाता है। ड्यू टू इंडो ऑस्मोसिस गार्ड सेल बिकम टर्जिड व्हाइल ड्यू टू एक्टिव ऑस्मोसिस गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑस्मोसिस एक्टिव शुगर, स्किप करते हैं, सब होगा नहीं शायद, इतना नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है? नहीं सर। जाइलम फ्लोएम होगा, लेकिन जाइलम फ्लोएम इतना डीपली नहीं होगा ना। वो तो आता है जाइलम फ्लोएम तो। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग का कौन कौन सा है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। एक तो है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम का कुछ फंक्शन बताओ तो। सर वो कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए होता है। और फाइल फ्लोएम वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स वगैरह लेकर के जाता है।
तो जाइलम के इट्स मेन फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम रूट टू टॉप। ये रूट से कहाँ तक पहुँचाता है, टॉप, प्लांट के टॉप तक पहुँचाता है। प्राइमरी जाइलम एलिमेंट ऑरिजिनेट फ्रॉम पैराकैम्बियम ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। इसका जो प्राइमरी जाइलम है ये कहाँ से निकलता है, पैराकैम्बियम, एपिकल मेरिस्टेम के पैराकैम्बियम से। सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट ऑरिजिनेट फ्रॉम वस्कुलर कैम्बियम ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। तो एक निकलता है एपिकल मेरिस्टेम से और दूसरा लैटरल मेरिस्टेम से। तो दो टाइप का है, एक प्राइमरी जाइलम है, दूसरा सेकेंडरी जाइलम है। जाइलम एलिमेंट ऑफ आर ऑफ 4 टाइप। जाइलम एलिमेंट भी 4 टाइप के होते हैं, जाइलम ट्रैकियार्ड, वेसल, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। तो ये सारा भी शायद ये सब है तुम लोग का, जाइलम ट्रैकियार्ड, उसका डिटेल में जानना। हाँ है। तो जाइलम ट्रैकियार्ड जान लेते हैं पहले क्या है। दीज आर लिग्निफाइड एंड डेड सेल विथ बॉर्डेड पीट्स। ये एक तरह का डेड सेल है। They help in conduction of water in pteridophytes and gymnosperms and provide mechanical support to plants। ये एक तरह का प्लांट्स का टाइप है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। एक इन लोगों को ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जाइलम ट्रैकियार्ड, याद रखना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट नोट कर लेना है। एक तरह का डेड सेल है और दूसरा जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स जो टाइप है प्लांट्स के, उनको ये लोग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल क्या है, द सेल आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर। इनका शेप कैसा होता है, लॉन्ग और ट्यूबुलर। द क्रॉस वॉल एट बोथ द इंड डिजोल्व एंड फॉर्म ए पाइप लाइक चैनल। इंड जो इसका होता है वो पाइप लाइक चैनल का निर्माण करता है। फिगर दिया है जाइलम वेसल का। They help in ascent of sap in angiosperm। अब सैप के वृद्धि में एसेंट क्या होता है, बढ़ना। पौधों का रस। दे हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप। सैप एक तरह का पौधा का जो रस होता है, लिक्विड होता है, उसको ऊपर चढ़ाने में मदद करता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये प्रेजेंट। ठीक है, तो जाइलम वेसल कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एंजियोस्पर्म में। और जाइलम ट्रैकियार्ड कहाँ पर था, तो ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट। उसके बाद है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या होता है, लॉन्ग एंड नैरो स्क्लेरोमेटस फाइबर विथ टैपरिंग एंड। द वॉल इज हैवीली लिग्निफाइड लिविंग ए वेरी नैरो ल्यूमेन। इसका जो वॉल होता है वो क्या होता है, लिग्निफाइड होता है और एक पतला ल्यूमेन इससे निकलता है। इट प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये टेंसिल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। टैपरिंग इन मतलब क्या होता है, टैपरिंग इन का मतलब हो जाएगा थीन, नैरो। क्या सर? टैपरिंग इंड, लॉन्ग एंड नैरो स्क्लेरोमेटोफाइटस फाइबर विथ टैपरिंग इंड। टैपरिंग मतलब पतला, इसका जो हिस्सा होता है एक वो काफी पतला होता है। और एक क्या करता है, टेंसिल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा है। एक क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है। दे आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल प्रेजेंट इन बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। ये प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, ये तुम लोग को एक बार देख लेना है। एक बार फिगर इस सब का नेट पर देख लेना है, या फिर हम एक बार देख ही लेते हैं और फिगर से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। जाइलम ट्रैकियार्ड, जाइलम वेसल, तो एक देख लेते हैं। मेरे पास है बुक में, तो फिगर्स है। बुक में दिया है क्या? क्या चीज सर? वो जो 4 टाइप का है जो दिखाया है जाइलम का। सर ये तो छोटा सा देके रखा है, फ्लोएम का छोटा सा देके रखा है सेगमेंट, और जाइलम का छोटा सा सेगमेंट दिया हुआ है। ये पेज नंबर जो 26 में दिया है ना। हाँ हाँ, एक तो फिर भी दिया है, हालांकि सारा कुछ तो इसमें नहीं है। ट्रैकियार्ड इसमें दिखाया है, यहाँ पर देखो ट्रैकियार्ड नीचे की ओर है और ये वेसल एलिमेंट है, पिट्स यहाँ पर, लेकिन वो चारों टाइप सेपरेट और ठीक से कहीं पर दिया हुआ नहीं है। हालांकि ये सब हायर क्लास के लिए होगा। अभी ये सब जो इतना डिटेल में दिया है ना, जाइलम ट्रैकियार्ड, जाइलम वेसल, जाइलम सर ये तो हमको 8th में भी था इतना डीप में।
जाइलम ये सब चारों का अलग अलग सेपरेट दिया हुआ था। 8th में था। 8 में था ना। अब फ्लोएम के अंदर क्या क्या है, सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पेरेंट काइमा है। तो यहाँ पर फिगर में क्या क्या दिखाया है, यहाँ पर सीव सेल तो दिख रहा है, ये सीव सेल है और तो कुछ दिखाया ही नहीं है। कैंपेनियन सेल एक तो दिखा दिया है, सीव सेल और कैंपेनियन सेल दो तो दिखाया है। सीव प्लेट्स यहाँ पर दिया हुआ है। The cell, the diameter in them is known as burst. Its main function is conduction of food material from leaves to other plants. फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है, तो इसमें याद रखना है कि जाइलम के लिए मेनली वाटर और इसके लिए फूड। द फ्लोएम एलिमेंट आर ऑफ 4 टाइप्स। सीव ट्यूब हो गया, कैंपेनियन सेल हो गया। सीव ट्यूब तो दिया हुआ भी है, दीज आर लिविंग बट लैक न्यूक्लियस एज मैच्योरिटी। न्यूक्लियस के यहाँ पर कमी होता है। सीव सेल ये वाला है ना तुम्हारा, ये पूरा सेल वॉल इज थिन एंड मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का बना होता है। द ट्रांसवर्स वॉल ऑफ सीव ट्यूब फ्रॉम सीव प्लेट। ट्रांसवर्स वाल ये वाला है जो सीव प्लेट बना रहा है यहाँ पर। उसके बाद दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, फूड मटेरियल के कंडक्शन में हेल्प करता है। कैंपेनियन सेल में द सेल आर लिविंग थीन वाल्ड नैरो एंड, ये कैसा है, थीन वाल्ड है, नैरो है और साथ में लिविंग है। एंड फाउंड अटैच्ड टू द लेटरल साइड ऑफ सीव एलिमेंट। दे आर अब्सेंट इन टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। दे सपोर्ट द सीव ट्यूब इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड के ट्रांसपोर्ट में जो सीव सेल है, सीव ट्यूब है, उसको हेल्प करता है। कैंपेनियन सेल इसके बारे में बात कर रहा है। These are living and thin walled cell. Living है, thin walled है. These are absent all monocot and some dicot. Monocot और dicot क्या होता है? सर हमारे बुक में जाइलम फ्लोएम के पार्ट्स को तो डिफाइन किया ही नहीं है सर। वही नहीं उतना डिटेल में दिया हुआ है तुम लोग का। इन लोग का भी काम देख तो ट्रैकियार्ड, हालांकि इन लोग का दिया हुआ है आईसीएसई में। जाइलम पेरेंट काइमा दिया है, जाइलम वेसल दिया है, ट्राइकियार्ड्स दिया है, आईसीसी वाला में दिया है। सर हमारा तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में वो थोड़ा डेफिनेशन देके जाइलम फ्लोएम का थोड़ा मतलब डिफाइन करके फिर नेक्स्ट आ गया एनिमल टिश्यू में। अच्छा, तो तुम ज्यादा मत करो बस, लेकिन एक एक लाइन याद रखो, लिख दोगे तो अच्छा ही मतलब इम्प्रेशन बनेगा, मार्क्स मिल जाएगा। इतना पढ़ो, इतना सारा, इतना में से कुछ कुछ पॉइंट याद रखो, सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट इजी लगे एक एक पॉइंट ये कर लो। जैसे तुम्हारे लिए सीबीएसई में अगर जाइलम लिखने के लिए आता है तो सिर्फ 4 टाइप ही लिख दो, तो इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। जैसे मान लो फ्लोएम आता है, फ्लोएम का सिर्फ 4 टाइप बता देते हो, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेंट काइमा, तो इतना एनफ है। लेकिन अगर आईसीएसई में आएगा तो इन लोगों को कम से कम 1-2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग का दिया हुआ है सारा। फ्लोएम फाइबर क्या है? दीज आर स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर हैविंग थिक वॉल एंड नैरो ल्यूमेन। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही है। फ्लोएम पेरेंट काइमा, द चीफ फंक्शन ऑफ पेरेंट काइमा इज टू स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो तुम हर्ष क्या करना कि आईसीएसई के लिए एक एक लाइन का क्वेश्चन तो मैक्सिमम एमसीक्यू दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम में पूछा है तुम्हारा एनिमल सेल से। सर इस बार तो हमारा रिटर्न हो रहा है, मतलब वो ऑफलाइन वाला, तो फिर एमसीक्यू तो ज्यादा आएगा नहीं, शायद 10-15 मार्क्स ही फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं सर। इन लोगों से प्री बोर्ड वगैरह थी क्या? मतलब प्री बोर्ड तो होता ही है, सीबीएसई में भी प्री बोर्ड होता ही होगा। प्री बोर्ड इन लोग का प्री बोर्ड हुआ है तुम लोग का कि फाइनल ही हो रहा है? नहीं सर, प्री बोर्ड तो हमारा क्लास 10 में होगा ना, अभी तो हम 9 का एग्जाम, फाइनल एग्जाम प्री बोर्ड होता है, मेरे स्कूल में हुआ है। नहीं, जैसे फाइनल एग्जाम से पहले एक एग्जाम होता है जिसमें सारा, लेकिन सर वो तो स्कूल वालों की श्रद्धा पर डिपेंड करता है, वो तो स्कूल का एग्जाम होता है, मतलब करवाओ तो करवाओ, नहीं कराओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे स्कूल में हुआ है सीबीएसई वालों का। प्री बोर्ड मतलब वही बोर्ड जो फाइनल एग्जाम होता है ना, फाइनल एग्जाम से पहले एक एग्जाम होता है जिसमें सिलेबस तो सर इन लोग का भी फुल ही आ रहा होगा।
हाँ सिलेबस तो फुल ही है। अब एनिमल टिश्यू का देखो इतना सारा इसमें दे रखा है। इन लोग का एनिमल टिश्यू कितना पेज में, इन लोग का तो बस 2 पेज में सारा खत्म हो गया है एनिमल टिश्यू। मेन में हमारा कौन कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के साथ साथ मस्कुलर है, कनेक्टिव टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू का आईसीएसई में सिर्फ शेप, लोकेशन और फंक्शन दे दिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हालांकि स्क्वैमस दिया हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियम दिया हुआ है और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एक तो दिया, क्यूबॉइडल, हाँ ये सब तो है आईसीएसई में सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो एपिथेलियल टिश्यू का कितने टाइप हो जाएंगे, 4, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनार और सिलिएटेड और ग्रैंडुलर। मस्कुलर टिश्यू के भी 3 टाइप है, स्टेरिएटेड, नॉन स्टेरिएटेड और कार्डिक। और कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पर हम लोग का एरोलर, डेंस लोगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें टेंडन और लिगामेंट के बारे में पढ़ना है, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। तो एपिथेलियल एक बार देख लो क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू इज सिंपलेस्ट एज प्रोटेक्टिव कवरिंग, सिर्फ एक कवर करने का काम करता है। फंक्शन क्या क्या है, तो फंक्शन इतना सारा दिया हुआ है, आईसीएसई में एक लाइन में लिखा हुआ है, द एपिथेलियल टिश्यू फंक्शन फॉर प्रोटेक्शन, जैसे कि स्किन में होता है, एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन है कहाँ पर, इंटेस्टाइन के अंदर। और सेंसरी परसेप्शन, मतलब 3 पॉइंट सिर्फ दिया हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी सारा दे दिया है, एपिथेलियल कवर द बॉडी सरफेस एज द आउटर लेयर of a skin and provide protection to the underlying tissue from mechanical injury। तो बाहरी कवर है, मैकेनिकल इंजरी से जनरली ड्राइंग अप से सुखा बचाता है, एंट्री ऑफ जर्म ये सब से बचाता है। एपिथेलिया फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, सिर्फ स्किन में ही मतलब नहीं होता है, शरीर के अंदर भी पाया जाता है, माउथ के अंदर पाया जाता है। अदर इंटरनल ऑर्गन इनसाइड द बॉडी एंड प्रोटेक्ट दिस ऑर्गन, और इस ऑर्गन को बचाता है भी। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड डाइजेस्टिव फूड। तो एपिथेलियल लाइनिंग और कहाँ पर पाया जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, जो कि वाटर और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का भी काम करता है। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, हालांकि स्क्वैमस क्यूबॉइडल ठीक है पढ़ना है। ए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल आर एक्सट्रीमली थीन, ये काफ़ी थीन होता है, फ्लैट होता है, ठीक है, और डेलिकेट लाइनिंग का निर्माण करता है। द ऑसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर आल्सो कवर विथ स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ऑसोफेगस पता ही है, ऑसोफेगस तुमको पता है आदित्य? हाँ सर। ऑसोफेगस का काम क्या होता है, कहाँ पर होता है? सर वो सर भूल गया मैं, सर याद आ रहा है सर, वो कहीं रहता सर, मैं भूल गया सर, ठीक याद नहीं आ रहा। विंड पाइप के आगे तो क्या वो है? गला में होता है सर ईसोफेगस तो हाँ सर, गला, हाँ सर, हाँ याद आ गया सर, हाँ सर, हाँ जिसे फूड हम लोग अंदर ले जाते हैं, फूड को कैरी करने का काम हाँ करता सर, हाँ सर, हाँ। ईसोफेगस मतलब सर गट कह सकते हैं, गट जो होता है ना अपना गट, वो ईसोफेगस रहता है। सर ये वाला चैप्टर उतना काम का है भी नहीं, कोई दूसरा चैप्टर कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, मतलब इसमें तो कितनी सारी चीजें है भी नहीं। ये तो है तुम्हारा दिया हुआ है स्क्वैमस नहीं नहीं है, लेकिन सर ये मैं बता रहा था ना आपको, ना इसके क्वेश्चंस आते हैं, ना ही हमको इतना डीप में दिया क्वेश्चन, ज्यादा सेल में से आते हैं, सेल से ज्यादा आएगा ना, सेल से आते हैं, सेल से आते हैं। और पीछे वाले जितने भी चैप्टर है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, या फिर वो न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट हो गया, मतलब वो वाली यूनिट ना न्यूट्रिशन और फूड वाली, वो वाला ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, उससे लगभग 40 मार्क का पेपर आता है। ठीक है, बाकी तो फिर तुम्हारा वो करवाएंगे ये भी। आज अब इसको अब आधा घंटा और इसको देख लो। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं।
वो वाला तो करवाएंगे, तो न्यूट्रिशन के बाद वाला जो है ह्यूमन एनाटॉमी सब जो है, लेकिन वो इन लोग को नहीं पढ़ना है, SCBSE वालों को। वैसे उतना मुझे कोई है भी नहीं, मतलब मेरा हाँ। बायोलॉजी क्लियर ही है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, क्यूबॉइडल का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, व्हिच आर अबाउट एज टॉल एज वाइड। तो एक एक लाइन सबका देख लेना। अकरेंस कहाँ पर पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइन्स आर स्मॉल सेलिब्रेटरी डक्ट्स, पैनक्रियाटिक डक्ट, स्वीट ग्लैंड, इन जगहों पर पाया जाता है। मेन थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आगे तुम लोग को ये सब पढ़ना भी नहीं है। इट हेल्प इन प्रोटेक्शन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन और गेमेट फॉर्मेशन। यहाँ पर फिगर दे दिया है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। उसके बाद है कॉलमनार एपिथेलियम। दिस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टॉल और पिलर लाइक सेल। यहाँ पर किस टाइप का होगा, पिलर लाइक लंबा सेल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया है। अक्रेस कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, गैल ब्लैडर में। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड साथ में सेक्रेशन। उसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल डेट बियर सिलिया। यहाँ पर छोटा छोटा सा केस होता है, सिलिया जिसको बोलते हैं, ऑन देयर फ्री सरफेस। अक्रेंस कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये सर्टेन पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्यूबल्स ऑफ किडनी, किडनी में, स्पर्म डक्ट्स और कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम लाइंस में। नसल पैसेज जो होता है वहाँ पर भी ये पाया जाता है। तो इसका ये देखो फिगर दिखाया है, यहाँ पर सिलिया है छोटा छोटा। फंक्शन क्या है, दिस एपिथेलियम हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मकस, मकस के मूवमेंट में हेल्प करता है, यूरिन, एग वगैरह। उसके बाद है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दिस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ कॉलमनार सेल मॉडिफाइड टू सेक्रेट केमिकल, केमिकल को सेक्रेट करने का काम करता है। इट लाइन्स द ग्लैंड्स सच एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये तुम्हारा लिख दिया। उसके बाद है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हमारा न्यूरॉन आ जाता है ना। न्यूरॉन के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले साइटोन या फिर सेल बॉडी। तो साइटोन और सेल बॉडी इसमें कहाँ पर दिखाया है, ये वाला तुम्हारा है साइटोन या फिर सेल बॉडी है। द सेल बॉडी कंटेन्स द मेजर कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड वहाँ पर साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है। उसके बाद डेंड्रॉन, ये जो बाहर निकला हुआ है ये सारा है डेंड्रॉन ना। दीज आर शॉर्ट। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू भी है ना सर? हाँ, कनेक्टिव और मस्कुलर भी है, ऊपर में दिखाए थे ना। ये तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू और ये मस्कुलर। मस्कुलर में हमारा स्टेटेड, नॉन स्टेटेड और कार्डियक 3 तो पढ़ना है, और कनेक्टिव में तो बहुत सारा है। तो यहाँ पर एक क्या है, शॉर्ट मच ब्रांच्ड एंड टेपरिंग प्रोजेक्शन एराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से बाहर की ओर निकलता हुआ होता है डेंड्राइट्स। ये सब क्लास 8 में भी तुम लोग पढ़ा होगा। डेंड्रॉन्स आर फर्दर ब्रांच इनटू डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन्स को अदर आगे चल करके फिर डेंड्राइट्स में बढ़ जाता है। ये सारा छोटा छोटा डेंड्राइट्स हो गया। उसके बाद है एक्सोन या फिर नर्व फाइबर, ये वाला पार्ट तुम्हारा एक। द एक्सोन इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म अराइजिंग फ्रॉम एक्सोन ही लिखे साइटोन। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लंबा होता है। इट्स सो फाइन ब्रांचिंग एट द टर्मिनल इंड। टर्मिनल इंड पर यहाँ पर कुछ ब्रांचिंग देखने को मिलता है यहाँ पर, जिसका नाम टर्मिनल ब्रांचेज है। Each branch end in a cellular structure called synaptic knob or button. The axon carry impulse always from the cell body to other neurons. एक सेल बॉडी से यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट होता है और दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। सिनेप्टिक नोब ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ न्यूरॉन आर कनेक्टेड विद डेंड्राइट ब्रांचेज ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। मतलब ये वाला न्यूरॉन का जो लास्ट वाला पोर्शन है टर्मिनल ब्रांचेज, ये सारा जो है ये जाकर के अगला जो न्यूरॉन होगा, नर्व सेल होगा, उसके डेंड्राइट से इसके साथ कनेक्टेड होगा, और इस तरह से मैसेज सिग्नल जो होता है ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रिप्ड और कार्डियक, ये 3 तो पढ़ना है। तो यहाँ पर एक ही साथ दे दिया है। लोकेशन कहाँ पर होता है स्ट्रिप्ड का, फर्निक्स और
फेरिक्स में होता है, टंग में होता है, बॉडी वॉल और लिम्ब में होता है। अनस्टिप्ड कहाँ पर पाया जाता है? तो आइरिस हो गया, आई हो गया, ये सारा चीज़ें। और कार्डियक कहाँ पर होता है? पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेन केव में, हार्ट में होता है। स्ट्रिप्ड का अदर नाम क्या क्या है? स्केलेटल एंड वॉलुंटरी मसल इसका नाम है। और ये वाला है नॉन स्ट्रेटेड, स्मूथ, ठीक है, इनवॉलंटरी। और कार्डियक क्या है? ये हार्ट मसल होता है। शेप सिलेंड्रिकल है, अस्टेंडल है। तो 5 को कम से कम इसमें से याद रख लेना। उसके बाद आ गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारा है। एरोलर टिश्यू है, डेंस रेगुलर है, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू एक, इसके बारे में अगर 2 लाइन लिखना होगा तो एरोलर टिश्यू इज आल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, मस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्टिकी मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या होता है? द फाइबर्स आर मोस्टली ऑफ 2 टाइप, न्यूमरस फाइबर एंड सेल एंड अबाउंडेंट म्यूसिन। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है और फाइबर में जो कॉमन है, एक है व्हाइट कोलेजन फाइबर और दूसरा है येलो इलास्टिक फाइबर। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन का बना होता है। और ये वाला है फॉर्म्ड ए प्रोटीन कॉल्ड इलास्टिक, दे आर फॉर्म्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड इलास्टिक कोलेजन फाइबर। ये भी क्या है? प्रोटीन से ही बना है ये भी। और कोलेजन फाइबर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है डेंस या फिर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड और डेंस पैक्ड फाइबर एंड सेल। फाइबर आर लूज एंड वेरी इलास्टिक इन नेचर, दे आर सेक्रेटेड बाय द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू सेल। दिस टिश्यू इज प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन लिगामेंट में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। टेंडन और लिगामेंट यहाँ पर अलग से भी दे रखा है। टेंडन और कोड लाइक वेरी टफ इन इलास्टिक बंडल ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर। व्हाइट कोलेजन फाइबर का ये बना होता है। ये यहाँ पर कोलेजन फाइबर दिखाया है और ये फाइब्रोब्लास्ट। लिगमेंट, लिगमेंट आर कोड फॉर्म्ड ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू। येलो इलास्टिक टिश्यू से बना होता है, इन विच मेनी कोलेजन फाइबर आर बाउंडेड टुगेदर बाय एरोलर टिश्यू। द फाइब्रोब्लास्ट आर इरेगुलरली स्कैटर्ड। दिस टिश्यू कंबाइन स्ट्रेंथ विथ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी इससे मिलता है। यहाँ पर देखो टेंडन दिखाया है, जहाँ पर ये वाला है ना, और ये वाला है लिगमेंट। यहाँ पर टेंडन और लिगमेंट में अंतर दिया है। टेंडन आर वेरी टफ एंड इन इलास्टिक, दे कनेक्ट द स्केलेटल मसल विथ बोन। ये स्केलेटल मसल को बोन के साथ जोड़ता है। लिगमेंट क्या करता है? 2 बोन को कनेक्ट करता है। टेंडन आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। येलो इलास्टिक फाइबर यहाँ पर एब्सेंट होता है। यहाँ पर येलो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट रहेगा। फाइब्रोब्लास्ट अकर इन रोज, फाइब्रोब्लास्ट लाइज स्कैटर्ड। ये एक रो में पाया जाता है और ये जैसे तैसे बिखरा। उसके बाद है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज इज प्राइमरली ए फैट स्टोरिंग टिश्यू। इसमें जनरली फैट होता है। एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बीनीथ द स्किन। ये स्किन के नीचे पाया जाता है। उसके बाद है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में क्या क्या आएगा? कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज क्या होता है? एक काफी सॉफ्ट होता है ना, इज हार्ड बट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता है बिल्कुल, जैसे कान वगैरह में ये जो पाया जाता है। स्केलेटल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। द सेल बिकम chondrocytes when get surrounded with a special filled chambers called lacunae। ये lacunae ये सब इतना डिटेल नहीं पढ़ना है तुम लोगों को। अकरेंस ये कहाँ पर पाया जाता है? वेरी फ्यू पार्ट्स, कहीं कहीं पर पाया जाता है, बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। पिन ऑफ ईयर, इंड ऑफ नोज, नोज के इंड में, वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी डक्ट, कुछ कुछ जगहों पर एक कार्टिलेज पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है? इट इज मोर कंप्रेसिबल देन बोन। इट एब्जॉर्ब स्ट्रेस, स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल वर्टेब्रेट कंडक्टिव टिश्यू। ए कम्पैक्ट बोन कंसिस्ट ऑफ लिविंग बोन सेल
कॉल्ड ऑस्टोब्लास्ट। बोन और कार्टिलेज में यहाँ पर डिफरेंस दिखा दिया है, ये सॉफ्ट इलास्टिक है। इतना ही लिखने से तुम लोग का हो जाएगा। अगर बोन और कार्टिलेज लिखने के लिए आता है तो ये 4 पॉइंट ही एनफ है। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ इंटायरली ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पाया जाता है। कार्टिलेज डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। बोन हैव रिच ब्लड सप्लाई। ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज यूनिडायरेक्शनल, यहाँ पर यूनिडायरेक्शन में ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ दोनों डायरेक्शन में होता है। और बोन का काम क्या है, तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है और साथ में शरीर को शेप भी देता है। उसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आ जाएगा हमारा। ब्लड में क्या है, प्लाज्मा और कॉर्पस्कल। इसमें सेरम और प्रोटीन आएगा, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आएगा। ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सब के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लूइड फूड स्टफ। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करता है। व्हाइट ब्लड सेल फाइट डिजीज, ये सब पता ही होगा तुम लोगों को। ग्रैनुलोसाइट इंक्लूड न्यूट्रोफाइल, एजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये किस लिए दिया है, इसको रहने दो, ये वाला छोड़ दो। ब्लड प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ इंजुरी एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड प्लेटलेट क्या करता है, तुम्हारा ब्लड के क्लॉटिंग में जमा होने में मतलब मदद करता है, ताकि ज़्यादा ब्लड बाहर ना निकले। उसके बाद है लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड दैट हैज फिल्टर आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी। कलरलेस होता है। रेड ब्लड कार्पलस एंड सम ब्लड प्रोटीन आर एब्सेंट इन ईट। इसके अंदर रेड ब्लड और ब्लड प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। इन द लिम्फ व्हाइट ब्लड सेल आर फाउंड इन एबंडेंस। इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है। लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। दैट में है फिल्टर्ड आउट ऑफ द बॉडी कैपिलरी बैक इनटू हार्ट बाय recirculating the body. It brings CO2 and nitrogenous waste from tissue fluid to blood. It brings CO2 and nitrogenous waste from tissue fluid, मतलब टिश्यू से ये क्या करता है, जो CO2 वगैरह है उसको निकाल करके ब्लड में वापस भेज देता है। ठीक है, मतलब ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और फिर CO2 ले लेगा। तो CO2 लेने का काम जो करता है एक किसके हेल्प से करता है, लिम्फ की हेल्प से करता है। बस इतना ही तो। और कल थर्सडे है ना, कल तुम हर्ष कितना बजे क्लास रखेंगे? कल सर नहीं कर पाओगे? 6:30 के बाद हो पाएगा। कल 7 बजे के बाद, 6:30 के बाद तक, मतलब हाँ वही 6:30 के बाद। तो 6:30 से ही कर लेना। ऐसे तो मेरा फिर 8 बजे से क्लास रहता है, तुम 6:30 में ही कर लेना। ठीक है। और कल देखते हैं तुम में से कोई चैप्टर कुछ डिसाइड किए हो क्या कि कौन सा चैप्टर करना है? मैं नहीं, मेरा ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। मेरा सब कुछ अच्छे से हो रखा है, जिसका भी आप ले लो चलेगा। ठीक है, हम कोई भी अपने से चूज करके उसका कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और तुम भी डिसाइड करके अगर तुम्हारा कुछ वीक रह गया होगा आदित्य तो हमको बताना। ठीक है सर। और पढ़ लो, अभी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, कंप्लेन आ रहा है घर से, तुम थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पर। इतना अच्छा बुक मिला हुआ है, इसमें कितना अच्छा सारा चीज पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है। इसमें से तुमको कितना, हाँ सर, इतना दिया हुआ, इतना में से तुमको 30% तो याद ही रखना है। ये इतना बड़ा चैप्टर है, बस 30% इजी वाला जो लाइन है उसको चूज करके याद रख लो, बस उतना से एग्जाम निकल जाएगा। हाँ सर, हमारा 1 मार्च को एग्जाम है सर। 1 मार्च? हाँ सर। वो साइंस का ना? हाँ सर। और स्टार्ट तो कितना 18 से है ना कि 21? नहीं सर, स्टार्ट 1 मार्च से ही है सर। वो 1 मार्च से स्टार्ट ही है तुम्हारा? हाँ, इन लोग को आपके बीच में छुट्टी मिलती है कि नहीं, स्टडी लीव? तुम लोग का है? हाँ मिलता है। मतलब कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 1 दिन का मिलता है सर। 1 दिन का पर सब्जेक्ट है ऐसा है। हम लोग का कुछ सब्जेक्ट पे है, कुछ पे नहीं है। तो इन लोग का सब्जेक्ट कम रहता है ना, तुम लोग का सब्जेक्ट ज्यादा हो जाता है। वो तो फिर तो और डिफिकल्टी की बात है ना सर। मतलब इन लोग अगर सब्जेक्ट कम है तो मतलब जैसे हम लोग का बायो का पेपर है तो बायो में मतलब 80 मार्क का बायो ही पूछते तो डीप में पढ़ना पड़ता है। साइंस पेपर में बायो कितने पूछ लेंगे, मतलब 20 से 30 मार्क्स का पूछ लेंगे।
थोड़ा बहुत भी आता होगा तो कोई जेई जैसा तो है नहीं कि कॉन्सेप्ट लगाने हैं बहुत ज्यादा, बेसिक नॉलेज निकल जाएगा पेपर। हम लोगों में ज्यादा डीप पेपर आता है। टोटल एग्जाम तुम्हारा कितना दिन चलेगा? क्या नाम है आदित्य?